ट्वेल्थ वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। ट्वेल्थ क्लास हमारा मैथमेटिक्स चल रहा था। मैथमेटिक्स में हमने रेखिक प्रोग्रामन की तैयारी कराई थी आपको, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, तो उसका पहला पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें समझाया था मैंने। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में जो आपका रेखिक प्रोग्रामन के मैंने इंपोर्टेंट जो सवाल दिए थे, उसमें से ये टाइप नंबर 3, 2 टाइप के इससे पहले वाले में करा देते, तीसरा टाइप के। ठीक है, तो देखिएगा इसमें भी न्यूनतम मान देखिए पूछेगा, वही न्यूनतम मान और अधिकतम मान पूछेगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट अलग रहेगा। जैसे कि उसमें दोनों अलग थे, इसमें दोनों क्या, एक नीचे एक ऊपर, ये छोटा ये बड़ा, ये चीज बताई थी। देखिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं आपको, बस समीकरण ये रहती है। ये इसका इधर की साइड में होता है बड़ा, और इस तरह से यदि दे रखा है तो ये होता है छोटा। बस 2 चीज मैंने बताई थी आपको। जब भी कभी छोटे का मतलब होता है ग्राफ नीचे की ओर जाना, बड़े का मतलब होता है ग्राफ ऊपर की ओर जाना। बड़े का मतलब बढ़ना, छोटे का मतलब कम होना। बस सिंपल सी बात इतनी है। इसकी कब आवश्यकता पड़ेगी अभी आपको पता चल जाएगा। इससे पहले आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, राइट। चलेगा, मैं फिर से एक बार बता दूं कि आपका रेखिक प्रोग्रामन के सवालों में आपके लिए 4 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो 4 चीजें क्या होती हैं? वो ये होती हैं, रामबाण औषधि है। क्या है कि सबसे पहले निकालते हैं हम बिंदु क्या, ए बी सी डी, 4 बिंदु हम निकालते हैं ए बी सी डी। ये कैसे निकलता है? एक बार x बराबर 0 रखो, एक बार y बराबर 0, फिर x बराबर 0 रखो, फिर y बराबर 0 रखो। कुल मिला के बात ये है। ओके, दूसरी बात फिर आप ग्राफ खींचते हो, तीसरी बात फिर कटान बिंदु निकालते हो, और फिर चौथी बार टेबल बनाते हो, और फिर अपना उत्तर लिख देना होता है। बस यही 4 काम करने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। चलिएगा, सबसे पहले देखिएगा सवाल में ये दे रखा है, सवाल ऐसे दे रखा है, न्यूनतम मान ज्ञात करो, निम्न अवरोधों का न्यूनतम मान ज्ञात करो या न्यूनतमीकरण करो। z बराबर x प्लस 3y, और ये 1 समीकरण, 2 समीकरण, 3 समीकरण, 4 समीकरण भाई ये दे रखी होंगी। चलिएगा, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। पहली समीकरण क्या दे रखी है? x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 8, तो x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण 1 ये लिख दिया हमने। ठीक है, लेस देन इक्वल टू केवल ग्राफ खींचने के काम में आता है, बाकी और कुछ नहीं है। x प्लस वाई बराबर 8। ओके, चलेगा। अब यहां से मैं एक बार x बराबर, मैंने क्या बताई थी, एक बार x बराबर 0 लेंगे। जब एक बार x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 8 हो जाएगा। तो ये बिंदु कितना बन गया? एक बिंदु बना दो, बिंदु A क्या हो गया? 0,8। देखिए बिंदु कैसे लिखते हैं? पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। ठीक है, अब दोबारा चल लीजिए इसमें। अब y बराबर 0 लेने पर एक बार x बराबर 0 लिया, अब y बराबर 0 ले लो। जब इस वाली समीकरण में y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 8 आ जाएगा। ये आ गया x बराबर 8। ओके, बस यही रखना। पहली वाली समीकरण में एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। ठीक है, फिर से ऐसी समीकरण 2 लेंगे, इसमें भी एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। चलिए, ये x बराबर 8 आ गया, तो इससे फिर बिंदु बना दो। 2 बिंदु इससे बनेंगे, 2 बिंदु उससे बनेंगे, तो b बराबर ए बी सी डी। हमने कहा था ना पहले बिंदु निकालने हैं, तो बिंदु ए बी सी डी, तो पहली समीकरण से 2 निकलेंगे, 2 इससे निकलेंगे। ठीक है, चलिएगा, कितने हो जाएंगे? x की जगह पे 8 और y की जगह पे कितना? 0। फिर से दोबारा चल लो। दूसरी समीकरण कितनी है? दूसरी समीकरण है आपकी 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, यानी कि 3x प्लस 5y बराबर 15। ये समीकरण 2 कह लीजिए। ठीक है, अब एक x बराबर 0, वही काम करेंगे हमेशा, हर सवालों में यही काम करना। एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। इसमें x बराबर 0 लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y बराबर 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बिंदु क्या बनेंगे? बिंदु C, A B और ये आ गया C की जगह पे कितना? देखिए x की जगह पे कितना? 0 लिया था, और y का मान कितना आया था? y का मान आया है हमारा 3, ये आ गया। अब क्या लेंगे? अब y बराबर 0, y बराबर 0 लेने पर अब क्या हम क्या ले रहे हैं? देखिएगा, y बराबर 0, y इस वाली समीकरण में ही y बराबर 0 लेंगे तो ये y वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ये 3x बराबर 15 बचेगा। कितना बचेगा? 3x बराबर 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 पंजे 15, ये आ गया x बराबर इतना आ गया। तो अब बिंदु क्या बनेंगे? बिंदु भी लिख दे रहा हूं मैं, बिंदु ए बी सी डी। डी बिंदु क्या बन गए?
बी बिंदु बन गया एक्स की जगह पर 5 और वाई की जगह पर 0, ये आ गया। ठीक है, ये आ गए। अब आपको क्या करना है, केवल ग्राफ खींचना है। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ यहां पे तो आएगा नहीं, चलिए ग्राफ में यहां पे बना दे रहा हूं ग्राफ। ठीक है, ग्राफ कैसा, ये देखिए हमने क्या बताई थी, पहले बिंदु और फिर बनेगा ग्राफ बनाइए। दूसरे नंबर पर आप ग्राफ लिख दीजिए, ग्राफ बनाएंगे। 10 पॉइंट खींच दीजिए, यहां पर 10 पॉइंट खींचिए पहले। बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब देखिएगा आपको करना क्या है, इसमें देखो अधिकतम बिंदु कितना है, अधिकतम 8 है ना, 8। तो 10 एक एक करके लिख दीजिए यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका y और ये आपका x, ऐसे ही होता है। अब ये हमने 10 तक ही क्यों बनाया, देखिए हमेशा 10 खाने बनाओ। ठीक है, आपका यदि यहाँ पे 18 आ जाता तो फिर दो का अंतर ले लेते, दो लिखते 4 6, मतलब ये बराबर अंतर का एक पहाड़ा लिखना होता है। अपने दिमाग में रख लो, एक पहाड़ा लिखना है। कौन सा पहाड़ा लिखें, यानी जिस पहाड़े में ये चारों वैल्यू आ जाए, बस ये है। कोई सा भी पहाड़ा लिख लो, 1 से लेके 1000 लाखों तक दुनिया भर के पहाड़े, 2 का अंतर डाल दो, 2 का 2 1 2 2 3 4 2 3 6 2 4 2 5 10 2 6 2 16, ऐसे 5 का लिख दो, 5 15 20 25 30 35 40, इस तरीके से। बस ये याद रखना है कि उतनी वैल्यू रखनी है, इन 10 खानों में ये सारी वैल्यू आपकी समायोजित हो जाए और बराबर अंतर रखना है। यदि सपोज दैट यहाँ पे 80 होता तो फिर क्या करते, 10 का अंतर डाले, 10 20 30 40 50 10 20 ऐसे ही लिख देते। जो चीज यहाँ पे वही चीज ऊपर वाले पर। ठीक है, समझ गए बात को, चलिएगा। अब सीधे आते हैं ए बिंदु कहां है, ए बिंदु 0,8। देखो सिंपल सा पढ़ने का तरीका, x पर 0 y पर 8, क्या है y पर 8 y पर 8 y पर 8 y पर y ये रहा, y पर 8 कहां है, ये रहा। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा आपका ए बिंदु, ए बन गया। बी बिंदु ये x पर 8 है, x पर 8 y पर 0 को भूल जाओ, सिर्फ x को याद रखो क्योंकि 0 आ रहा, 0 से कोई लेना देना नहीं। x पर 8 x पर 8 ये रहा। यहां पर क्या बनेगा, ये बी बिंदु, इसको मिला देंगे, ये बन गया। ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज और याद रखिएगा, यहीं पर एक चीज और कर लीजिए, ये किसकी समीकरण थी, ये वाली। इसका मतलब नीचे का मतलब क्या है, ये ग्राफ नीचे की ओर जाएगा, ये ग्राफ नीचे की ओर जाएगा। याद रखिएगा, इंडिकेशन दे दो कि ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, बस एक चीज याद रखिए, केवल अभी मैं ऊपर तक नहीं, केवल यहां तक याद रखिए कि ये नीचे की ओर जाएगा ग्राफ। ठीक है, चलिएगा। अब सी बिंदु देखो, सी ये रहा 0,3, यानी y पर 3, x पर 0 y पर 3 ये यहां पर, तो ये आ गया सी बिंदु, सी। ठीक है, और डी बिंदु कितना है, x पर 5 y पर 0 है, तो ये आ जाएगा, ये कौन सा है, डी बिंदु, ये डी आ गया। अब इन दोनों को मिला दो, ये मिल गया। अब देखिएगा, ये दोनों बिंदु किससे आए, इस वाली समीकरण से आए। इसका मतलब ये देखिए, इसका मतलब क्या, देखिए ऐसा आ रहा है, यानी कि ये बड़े का मतलब ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। ये बड़ा है, इसका मतलब ये ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, इस तरह से। अब देखो जरा, एक ग्राफ जा रहा है ऊपर की ओर और एक ग्राफ जा रहा है नीचे की ओर। तो ये नीचे की ओर कहां तक आएगा, यहां तक ही आएगा ना, इस तरह से। केवल भाई यहां तक बाउंडेशन मिल रही है इसको, इस तरीके से यहां तक ही आएगा, यहां तक, इस तरह से ये यही तक तो आया, क्योंकि यहां तक इसको कवरेज मिल रही है ना, ये बाउंड्री बन गई ना एक प्रकार की। और ये वाला नीचे वाला ग्राफ यहां तक इस तरह से चारों तरफ फैलेगा, तो मतलब क्या है कि ये क्लोज सरफेस बना लेगा, ये यहां से ये, क्योंकि ऊपर वाली रेखा नीचे की ओर और नीचे वाली रेखा ऊपर की ओर, ये एक प्रकार से क्लोज सरफेस बना दी इसने। ये वाला बिंदु यहाँ पर कौन सा, डी, ये बी है, और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ये बिंदु सी। यहाँ पर क्या है, सी, ये वाला सी, ये ए है। तो यानी कि अब ये क्लोज सरफेस बन गई, तो ये एरिया डार्क हो गया, बात खत्म। ये वाला ये इस तरह से बन गया। ठीक, कुछ दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमारे पास में बिंदु निकले आए, ग्राफ निकले आए, कटान बिंदु देखो, क्योंकि ये दो रेखा एक दूसरे को नहीं काट रही हैं तो कटान बिंदु इसमें आएंगे ही नहीं, तो लिख देंगे, चलो मैं लिख दे रहा हूं इसमें कटान बिंदु। कटान बिंदु, जब कटान बिंदु है नहीं तो क्या लिखोगे आप? कुछ भी नहीं। कटान बिंदु तो यहां पे लिखो नहीं है, बस सिंपल सी बात। ठीक, कोई कटान बिंदु नहीं है। ग्राफ में दोनों रेखा, कोई भी रेखा यहां पर काट रही, यहां से और यहां से, एक्स और वाई के बीच में कोई रेखा यहां पर काट रही है, एक दूसरे को नहीं काट रही, मतलब तो कटान बिंदु इसमें नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। जब कटान बिंदु नहीं है, चाहो तो आप इसको लिखो भी मत, इसको इस बिंदु को छोड़ दो, क्योंकि कटान बिंदु है नहीं तो छोड़ दीजिए, सीधे सीधे टेबल पर आइएगा। कटान बिंदु के बाद में चौथी चीज क्या आती है? टेबल। टेबल कैसे बनानी है? टेबल भी इसी तरीके से बनानी है, ऐसे लिख लीजिए बस, ठीक है। और टेबल में लिखते हैं बस दो चीजें, एक होता है बिंदु और एक होता है ये वाली समीकरण जो ऊपर z बराबर दे रखी होती है। हर सवाल में z बराबर दे रखी होगी, कुछ ना कुछ समीकरण, x प्लस 3y, ये आ गया। अब यहां पर हम कौन कौन से बिंदु का इस्तेमाल करेंगे वो यहां पर डिसाइड करती है कौन? ये ग्राफ। कौन डिसाइड करता है यहाँ पे कौन कौन से बिंदु लेने हैं? ऐसा नहीं कि आप इनको ही उठा के रख दोगे ए बी सी डी, नहीं नहीं, इनमें से कौन कौन से बिंदु लिए जाएंगे ये डिसाइड करता है ग्राफ। ग्राफ यानी कि जो डार्क होगा, डार्क ग्राफ की बाउंड्री लिखनी होती है, मतलब डार्क ग्राफ ये है तो यहां से एक बिंदु, एक बिंदु, ये बिंदु, नहीं, ये डार्क ग्राफ जो हमने कलर किया है, ये कलर वाला ग्राफ किन किन बिंदुओं से घिरा हुआ है वो वाले बिंदु लिए जाएंगे। तो कौन कौन से बिंदु है? एक तो ए बिंदु है और एक बी बिंदु है, एक सी बिंदु, ये डी बिंदु है, डी, और एक आपका सी बिंदु है। यही ए बी डी सी, इन्हीं बिंदुओं से तो घिरा हुआ है ये ग्राफ, तो ये वाला लेंगे, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं कोई छोड़ देंगे, ठीक है। चलिएगा, तो ए बिंदु क्या था? ए बिंदु था आपका 0,8, 0,8। बी बिंदु क्या था? 8,0। डी बिंदु क्या था? डी था 5,0 और सी क्या था? 0,3। ये है। चलिएगा, अब इस वाली समीकरण में रखो, देखिएगा ये वाली z बराबर दे रखी थी x प्लस 3y, ये वैसे नॉर्मली रफ कार्य समझा रहा हूं, ये अपने आप में दिमाग में रखो। देखिए x की जगह पर 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और y की जगह पर 3, y की जगह पर 8, तो इसका मतलब क्या है? 3 गुणा यहाँ पे 8 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 या 24 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 24 लिखूंगा, ठीक है। ये अपना रफ कार्य अलग कर लेना, ठीक है। x की जगह पर मैं कितना? 8 रखूंगा इसमें। अब के क्या है? अब x की जगह पर क्या रखूं? 8, और y की जगह पर 0 रखूंगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 8 आएगा। अब देखिएगा इसमें क्या है? x की जगह पर 5 रखूंगा तो ये 5 आएगा, और y की जगह पर 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? x की जगह पे मैं 0 रखूं, x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे कितना? 3 रखूंगा, 3 9, ये आ गया। अब इसमें पूछा क्या था? अब देखिए ये सारी वैल्यू निकल आई। अब उत्तर लिखना, मैंने क्या बताई थी? बिंदु निकालने, बिंदु ए बी सी डी ये निकला है। कटान बिंदु, इसमें बिंदु के बाद में क्या निकालना होता है? ग्राफ बनाना होता है, ग्राफ बना दिया। फिर तीसरे नंबर पे आपका कटान बिंदु। कटान बिंदु इसमें है नहीं, क्योंकि ये दोनों रेखा एक दूसरे को नहीं काट रही है, तो कटान बिंदु नहीं है। टेबल बना दी हमने, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब सिंपली आपको निकालना है क्या? उत्तर निकालना है। उत्तर क्या है? ये न्यूनतम मान। तो इसमें न्यूनतम मान कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये न्यूनतम मान है। यही तो है न्यूनतम मान, न्यूनतम यही मान है। तो लिख देंगे ये किस पर है? 5,0। लिख देंगे 5,0 पर z का न्यूनतम मान कितना है? 5 है। 5 आ गया उत्तर। कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है ना एकदम। ये उत्तर में भी आपको 5 बता रखा था हमने, उत्तर में भी हमने 5 बता रखा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, लाजवाब सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, फिर आगे सवाल को कराते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी चलिए देखिएगा, ये वाला सवाल भी, अगला चौथा सवाल भी ऐसा ही है। z बराबर x प्लस 2y का रेखिक प्रोग्रामन की ग्राफीय विधि से न्यूनतमीकरण करो। अब क्या न्यूनतमीकरण करो? यानी कि बात वही है, यानी कि सवाल में कहा वही है कि भैया न्यूनतमीकरण करो। बस यहाँ पे क्या है? न्यूनतमीकरण करो, बस ये दे रखा और ये समीकरण अलग दे रखी है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी समीकरण अलग दे रखी है, ठीक है।
क्या क्या दे रखी है ये देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं। ग्राफीय विधि द्वारा न्यूनतमीकरण करो, मतलब सिंपल सा एक ही चीज है, क्या है कि न्यूनतमीकरण करो, ये दे रखा है। और z बराबर दे रखा है x प्लस 2y। चौथे सवाल की पीडीएफ, आपने पीडीएफ तो ले रखी होगी ना, ये जो हमने दे रखी है, चौथा सवाल क्या था, ये न्यूनतमीकरण करो। ये दे रखा है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 और x प्लस 2y और ग्रेटर देन एंड 6, ये भी ग्रेटर देन है, चलिएगा, दोनों ग्रेटर देन दे रखे हैं, ठीक, चलिएगा। और ये x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, ये दे रखा है, ठीक है, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये दे रखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको घबराना नहीं है किसी भी चीज से, किसी भी चीज से क्या है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। करेंगे हम, ये सवाल दे रखा है, यानी कि ये अभी अब तीसरा नहीं चौथा सवाल है। चौथे सवाल में बस अंतर कुछ नहीं है, बस वही काम करना है जो अब तक करते आए हो आप। बशर्ते एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि बस इसमें न्यूनतमीकरण करना है और ये समीकरण दे रखी, कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं भाई। इसमें देखिएगा, ये देखिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं, ये यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ये देखिएगा क्या चेंज होंगी वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिएगा y बराबर 0 लेंगे, फिर ये b बिंदु निकलेगा और फिर आपका दूसरी समीकरण लेंगे, ठीक है, दूसरी समीकरण हम पूरा का पूरा यहाँ से चेंज कर दे रहे हैं, बात वही है, ठीक है, और ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये सब कुछ सेम रहने दीजिए, बाकी ये देखिएगा। अब बाकी अब इधर का मैं पूरा ही मिटा दे रहा हूँ, इधर का मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये न्यूनतमीकरण करेंगे, ग्राफ अलग बनेगा, तो इसलिए बाकी इतना तो काफी है। देखिएगा, हालांकि मैं पूरा मिटा सकता था, लेकिन अभी हम क्या है, बहुत जल्दी शॉर्ट में खत्म कर देंगे। देखिए क्या कि आपको ये दे रखा है सेम टू सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, कितनी समीकरण दे रखी है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 3। तो अब क्या दे रखा है यहाँ पे, समीकरण जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर 3, समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी समीकरण में x बराबर 0 लेंगे, जब x बराबर 0 लेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा, 3, y बराबर 3 आ गया। तो बिंदु क्या बनेंगे, बिंदु a बनेंगे, x की जगह पे 0, y की जगह पे कितना 3, ये आ गया। अब फिर से अब इसी समीकरण में y बराबर 0 लेंगे, जब y बराबर 0 लेंगे तो कितना आ जाएगा, जब y बराबर 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा पोर्शन, तो 2y बराबर 3 आ जाएगा, 2y बराबर 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3/2, कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो अब के पॉइंट क्या बनेंगे, पॉइंट बनेंगे, x की जगह पे कितना था, x की जगह पे 0 लिया, यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये x बराबर निकलेगा, देखिए फिर गड़बड़ कर दिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब के क्या करेंगे, हम y बराबर 0 लेंगे, इस वाली समीकरण y बराबर 0 लेंगे, इस वाली पहली समीकरण में, तो 2x बराबर 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3/2। तो बिंदु क्या बनेंगे, x की जगह पे 3/2 कोमा y की जगह पे कितना 0, तो ये आ गया, ठीक है। दूसरी समीकरण क्या है, ये x प्लस 2y, तो क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर देन एंड 6, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 6, ये समीकरण 2। अब के x बराबर 0 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3, 2y बराबर 6, तो 2 से कट जाएगा 6, 3 बार ये आ गया। तो बिंदु क्या बनेंगे, x की जगह पे हमने 0 लिया और y की जगह पे कितना आ गया, 3 आ गया। अब y बराबर 0 लेंगे, जब y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6, तो बिंदु क्या बनेंगे, बिंदु बनेंगे आपके x की जगह पे 6 और y की जगह पे कितना 0, ये आ गए बिंदु, ठीक है। देख लीजिए, इतना चेंज करना पड़ा है, जितना लाल लाल से लिख रहा है उतना ही तो चेंज करना पड़ा है। चलिएगा, अब आता है ग्राफ की बारी। क्या आता है, ग्राफ। तो ग्राफ हमको यहाँ पे बनाना होगा, तो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं ग्राफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ हम ग्राफ लिखेंगे और ग्राफ लिख के उसके यहाँ पे बना देना, ठीक है, ताकि अच्छा सा दिखाई दे। इतना ये देखिए, ये बन गया, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया।
बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखिएगा इसमें कितना है, इसमें भी देखिएगा 3/2 यानी कि 1.5 3, ये 5, ये तो वही अंतर दे दीजिए, एक का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिएगा पहला बिंदु लीजिए, पहला बिंदु 0,3 x पर 3 x पर 3 ये रहा पहला, ये ए हो गया। यहाँ पर क्या है, ये ए बिंदु। बी बिंदु कौन सा है, 3/2। 3/2 का मतलब 1.5, ठीक है। ये अरे देखिएगा ये गड़बड़ कर दिया ना, कितना है। और वैसे भी आपको देखिए ये क्या है 0,3, ठीक है 0,3। तो अभी देखिए पहली बात तो ये, क्योंकि इसमें ये बहुत छोटे छोटे बिंदु लिए जा रहे हैं 1.5, तो इनको बिंदुओं को यहाँ पे काट के हम क्या कर दे रहे हैं, बड़े बड़े बिंदु ले ले रहे हैं। पहली बात तो बड़े बड़े बिंदु ले लो। बड़े बड़े बिंदु का मतलब क्या है, देखिए ये छोटी छोटी वैल्यू है, 1.5 है, ये 3 है, यहाँ पे 3 है और ये 6। तो अधिकतम बिंदु 6 है ना, तो 6 ऐसा करो कि 6 थोड़ा दूर को आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, एक एक छोड़ के ले लीजिए। जैसे एक यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिखो, 1 2 इसे छोड़ के 2 यहाँ पे लिखो, और इसको छोड़ के 3 यहाँ पे लिखो, इसको छोड़ के 4 यहाँ पे लिखो, इसको छोड़ के 5 यहाँ पे लिखो। ऐसे ही थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देंगे, एक यहाँ छोड़ के यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, ये यहाँ पे हो गया x। ऐसे ही ऊपर कर दीजिए, यहाँ पर क्या 1 यहाँ पे लिखो, 2 और 3 और ये 4 और ये 5, एक छोड़ के यहाँ पे लिख दो आप, ये थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे 6, इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा y और यहाँ पे लिख दो 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x पर 0, y पर 3, 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 ये रहा, ये आ गया a बिंदु। ये क्या है, a बिंदु। और b बिंदु क्या है, x पर 3/2 यानी कि 1.5। तो एक यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5, यानी कि ये बन जाएगा b बिंदु। और यहीं से इसको क्या कर देंगे, हम डार्क कर देंगे, डार्क, ये हो गया डार्क, ठीक है, डार्क हो गया। और ये भी देख लो, इसका मतलब क्या है, ये वाला चिन्ह आ रहा है, ये वाला, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा है। इधर की साइड वाला पढ़ेंगे तो ये बड़े का मतलब इसका ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। पहली चीज बस इतना समझ लिया। दूसरी चीज देखो, सी बिंदु कहां, 0,3 यानी कि y पर 3, 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 y पर 3। ये भी देखिए यहीं पर आपका कौन सा बिंदु है, यहीं पर आपका ये सी बिंदु है, यहीं पर ए है और यहीं पर सी है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बिंदु एक पर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, मिल सकते हैं, ठीक है। अब y पर x पर देखिए, ये डी बिंदु देखिए, x पर 6 यानी यहां पर है 6, यहां पर है 6। तो अब देखिएगा ये इस तरह से जाएगा, ये आ गया, ये इससे भी किधर जा रहा है ग्राफ, इससे भी ऊपर की ओर जा रहा है, इससे भी ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन अब एक चीज समझो जरा ध्यान से कि ग्राफ दोनों से ऊपर किधर जाएगा, ध्यान से समझिएगा। हमें क्या देखना है, दोनों का कॉमन ग्राफ लेना है, दोनों का कॉमन ग्राफ लेना, दोनों का कॉमन। देखिएगा क्या, हमें डार्क वही वाला तो करते थे ग्राफ को जो दोनों से आता था ग्राफ, यानी दोनों वाला ग्राफ देखना है कि दोनों का कॉमन ग्राफ कौन सा है। देखिएगा यदि मैं यहां से ऊपर खींच दूं तो ये केवल लाल वाला कहलाएगा, ठीक है, लाल वाला। समझना जरा, हम पेपर में कौन सा ग्राफ छोड़ के आएंगे। देखिए अब जरा थोड़ा दिमाग से कॉमन सेंस लगाओ, ये लाल वाले से ऊपर इस तरह से जाएगा, पूरा ऊपर तक, पता नहीं कहां तक जाएगा, ऊपर की तो बाउंड्री नहीं है ना, कहां तक जाएगा कोई पता नहीं। लेकिन इस वाले से ऊपर और आगे निकल जाएगा और ऊपर निकलेगा, ये देखा इस तरह से है, तो इससे भी ऊपर जा रहा है। तो दोनों से कॉमन, दोनों का कॉमन कौन सा है, लाल वाले से भी ऊपर निकल गया, इससे भी ऊपर निकल गया, तो दोनों का तो यहां से स्टार्ट होगा ना, यहां से, क्योंकि इसका भी ऊपर जा रहा है और नीचे वाले का भी ऊपर, तो यहां से यहां तक तो ये लाल वाला ही रहेगा। लेकिन यहां से क्या है, लाल और काला दोनों स्टार्ट होगा। यहां से क्या है, ये वाला इस तरह से, ये तो काले वाला ऊपर चला गया, इस तरह से ग्राफ रहेगा ऊपर की ओर, ठीक है, ऐसे। और इसमें ही ये लाल वाला यदि मैं यहां से ऊपर की ओर ले जाऊं तो यहां तक तो ये काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि काउंट केवल यहां से होगा ना, जो दोनों का मिक्स होके जो जाएगा, दोनों का मिक्स होके ये वाला बनेगा, ठीक है, ये वाला।
ठीक, समझ गए बात को। तो ये ग्राफ ये वाला हो गया, और ग्राफ से हमें कोई लेना देना नहीं, ग्राफ केवल हमको क्या बनाता है, कटान बिंदु इसमें है ही नहीं। कटान बिंदु आप देखो कि दोनों का कटान बिंदु कौन सा है, यही है ना। कटान बिंदु भी देख लीजिए, कटान बिंदु दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे, कटान बिंदु निकालने की जरूरत नहीं है। कटान बिंदु मिल तो गया। कटान बिंदु क्या है, डायरेक्टली आपको मिल गया, कटान बिंदु सी मिल गया। इसमें तो जरूर ये ए और सी, ठीक है, यहां पर लिख लीजिए ए और सी, ठीक है, ये कटान बिंदु है। और दोनों के क्या हो जाएंगे, दोनों के ये वाला दोनों क्या है, ए और सी दोनों क्या है, कटान बिंदु है। बस इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब दोनों कटान बिंदु हैं, ये दोनों रेखा एक ही बिंदु पर काट रही हैं, ठीक है, दोनों के यही पॉइंट हैं और यही कटान बिंदु है। यानी कि एक रेखा ऐसे ऐसे होती तब हम इसको लिखते हैं, लेकिन इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि इसको लिखो या मत लिखो, इसको मार देना गोली, ठीक है, आपकी इच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टेबल की बात कर लेते हैं। टेबल क्या बनेगी, टेबल भी इसी तरीके से बनानी है आपको। टेबल में क्या किस चीज की आवश्यकता पड़ी है, बिंदु और जेड। जेड का मान कितना, x + 2y, x + 2y। चलिएगा, अब कौन कौन से बिंदु यहां पर लेने हैं, ये कौन डिसाइड करता था, ग्राफ। ग्राफ किन किन बाउंड्री से छुपा हुआ है, एक तो इस बाउंड्री से छुपा हुआ है, एक इससे छुपा हुआ है। तो यानी कि एक ए से छुपा हुआ है और एक बी पर, यानी इससे टच हो रहा है, ए से भी टच हो रहा है ये वाला ग्राफ, सी से भी हो रहा है, और एक यहाँ पे कौन सा बिंदु था, ए बी सी, और ये था डी, तो एक डी से टच हो रहा है। ए का निर्देशांक कितना है, 0,3 है, और बी का सी का कितना है, सी का है 0,3, और डी का कितना है, डी का है 6,0। ये आ गया। चलिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखूं, यदि मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 रखूं, ये z बराबर कितना था, x + 2y था, x की जगह पे 0 रखूं तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये y की जगह पे मैं 3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी ये 6 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी सी भी वही है, 3 ही है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह पे मैं 6 रखूं तो ये 6 आ जाएगा, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 0, तो ये 6 आ गया। यानी तीनों की जगह पे 6 आ रहा है, तो ये तो बड़ा पेचीदा हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराओ नहीं, ठीक है। अब देखिएगा, हमें क्या चाहिए था, न्यूनतमीकरण करो। तो इसमें तो न्यूनतम मान कोई है ही नहीं, सारे ही न्यूनतम है और सारे ही क्या है, हाईएस्ट है, क्योंकि 6 में तीनों 6 है, तो तीनों में कौन सा न्यूनतम है कौन सा अधिकतम है। तो हम लिख देंगे कि ये तीनों पॉइंटों का नाम लिख देंगे, 0,3 और 0,3 दोनों, ये तो दोनों ही है, तो लिख देंगे 0,3 और 6,0 पर z का न्यूनतम मान 6 है, बस लिख दीजिए भाई। 0,3 यानी दोनों तो, ये तो वैल्यू एक ही है, ये आ गए 6, और 0,3 और 6,0 पर न्यूनतम मान 6 है, बस। तो ये उत्तर आ गया आपका, ठीक है, कर लीजिए, ये उत्तर हो गया। जल्दी से कर लीजिए, फिर अगले सवाल को कराते हैं, 5वें और 6ठे को, 2 सवाल रह गए, जल्दी से कीजिए। अब आए थे अपने 5वें सवाल पर। 5वां सवाल देखिएगा, ये 5वां सवाल है, और ये देखिए, ये वेरी हार्ड इस तरह का, ये समझ लो तब है जब आपका पेपर बहुत ही ज्यादा हार्ड बना है। इससे ज्यादा हार्ड अब तक का सवाल कोई है ही नहीं, ये सबसे ज्यादा हार्ड है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। और ये हार्ड नहीं, ये पेपर और एग्जामिनर के हिसाब से और टीचरों के हिसाब से हार्ड है, लेकिन हम जब पढ़ाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा इजी, जो सबसे ज्यादा हार्ड चीज है उसी को हम सबसे ज्यादा इजी करते हैं। तो इसको भी देखिए, सबसे इजी करेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इसमें सवाल देखिए, पढ़ लीजिए, z बराबर 2x + 3y - 1 का न्यूनतम मान ज्ञात करो। ये x - y ये दे रखा है, और x - x + 2y ये दे रखा है। x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हमेशा 0 आता था, लेकिन यहाँ पे एक समीकरण ग्रेटर देन 3 और लेस देन 4 ये दे रखा है। तो अब के 1 2 3 4 समीकरण बन गए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए, जो अब तक करते आए वही काम करो। पहला देखिएगा, सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। तो पहली चीज क्या दे रखी है, x - y इज ग्रेटर देन 0। तो ये x - y बराबर 0 आ गया।
जब ये x माइनस वाई बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये y इधर चला जाएगा तो x बराबर y, समीकरण 1। देखिए कोई चीज जब x बराबर y आ जाए तो इसमें बिंदु निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 1 रखेंगे तो y का मान भी 1 आ जाएगा है, और y की जगह पे 1 रखोगे तो x का मान 1 आ जाएगा। मतलब जो x और y बराबर हैं तो भैया x का मान 5 है तो y का मान भी 5, x का मान 10 है तो y का मान भी 10। सिंपल सी बात ये है। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर तो कोई चीज ये x बराबर y होता है तो ये चीज हमेशा अपनी खोपड़ी में याद रखिए कि यहां से इस तरह से ये है, ठीक है, ये आपका y है, ये x है। तो x जब x माइनस x बराबर y या x माइनस y आ जाता है तो ये रेखा कैसी जाती है, ग्राफ सीधा जाता है। सीधा क्यों जाता है? क्योंकि देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिएगा ये यहाँ पर देखिए x का मान, यहाँ पर मैं x का मान 1 कर रहा हूं तो इससे ऊपर डालो ऐसे, और इधर डालोगे तो देखो y का मान भी 1 आ गया। जब मैं x का मान 2 कर रहा हूं, देखिए ये x का मान 2 यानी यहाँ पे टच कर रहा है, इधर देखिए y बराबर भी 2 ही आ रहा होगा। s समझो ये y का मान मैं 4 कर रहा हूं, 4 मतलब इस तरह से, इसका मतलब ये y बराबर 4 है ना, तो y बराबर 4 का मतलब इस तरह से देखा जाएगी सीधी, ये आ गई। नहीं तो देखिए इसके नीचे देखो x का मान कितना आएगा, यानी ये x का मान भी 4 ही आएगा, जैसे ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर चला गया, बिल्कुल सीधा लेके जाओगे तो इस तरीके से यहीं पे आएगा 4। तो कुल मिला के जो x बराबर y आता है तो रेखा सीधी जाती है, ऐसी याद रखना बस। ये तो मैथ के स्टूडेंट तो आपको पता ही होगी ये सारी चीजें। चलिएगा ठीक है, चलिए तो ये चीज पहले आती है, इसमें बिंदु निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और आसान हो गया। दूसरी समीकरण लीजिए, तो माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 2y बराबर 0। ठीक है, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर एक बार x बराबर कितना रखो, एक बार 0 रख लो। x बराबर यदि 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 0 लेंगे हम, तो ये 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर कितना, ये 2 था इधर, तो y बराबर कितना आएगा, x बराबर 0, तो ये 2y बराबर 2 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बिंदु a बराबर, बिंदु a बनेंगे कितना बनेंगे, 0,1 दिखाई दे रहा है, 0,1 दिखाई दे रहा है, देख लीजिए एक बार, a दिखाई दे रहा है। ठीक है, 0,1 आ गया है। ठीक, कोई दिक्कत, x बराबर 0 लिया, ये पूरा 0 हो गया। 2y बराबर 2 आ गया, तो 2 से 2 कट गया, y बराबर 1, तो 0,2। ठीक है, 0,1 आ गया। ठीक, ओके, आगे देखिएगा, आगे 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 यहां से आगे देखिए, ध्यान से समझना। अब के मैं y बराबर 0 लूंगा, y बराबर 0, y बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, y बराबर 0 लेंगे, इसको समीकरण ये 2, समीकरण 2 में तो y बराबर 0 हो जाएगा। तो ये माइनस x बराबर 2 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। देखिए अब की बार पहली बार सवाल में ये माइनस आया है। ठीक है, इस टाइप के कोई भी सवाल नहीं होते जिसमें माइनस आता है, लेकिन ये सबसे वेरी हार्ड है, इसलिए माइनस है इसमें। तो ये बिंदु क्या बनेगा, बिंदु B, बिंदु B। तो ये कितना आ जाएगा, x की जगह पे -2 और y की जगह पे 0। ठीक है, ये निकला है। 2 समीकरण हो गई, काम खत्म। तीसरी समीकरण अपने आप में ये क्या है, x इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये क्या है, ये चौथी समीकरण बना लो, चौथी समीकरण। ऐसे ही ये देखिएगा, y इज लेस देन एन इक्वल टू 4, तो y बराबर 4 कर लीजिए, पांचवी समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चीज याद रखिएगा और कुछ नहीं करना है। अब हमारे बिंदु निकल आए तो उसके बाद में बनाना है हमको ग्राफ। अब देखिएगा, बस ग्राफ ही आपको समझना है, बाकी कुछ नहीं है। तो ग्राफ के लिए देखिए मैं यहां पे बना रहा हूं ग्राफ। ये ग्राफ देखिए, अब की बार ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ थोड़ा पेचीदा रहेगा। पेचीदा कैसा रहेगा, देखिए क्योंकि माइनस भी आ रहा है, तो ग्राफ में अब आपके इस तरह से ग्राफ बनेगा कि जिसमें माइनस भी दिया हो, क्या दिया हो, माइनस भी दिया हो। ये x, ये y, ये आपका y नेगेटिव, ये है x नेगेटिव। ठीक है, तो उतने ही लेंगे हम। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, अधिकतम बिंदु तो इसमें 4 ही है, तो 4 तक ले लीजिए। 1 2 3 4 5 तक ले लीजिए। 1 2 3 4 5, ये 6। ऐसे ही ऊपर ले जाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिएगा इधर 1
तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 2, ऐसे ही ये माइनस का 3, बस इतना ही ले लीजिए। क्यों? क्योंकि हमको तो बस -2 है, तो -2 की आवश्यकता पड़ेगी एक्स पर, और कोई आवश्यकता है ही नहीं। चाहो तो इसका भी बना दीजिए माइनस का, ठीक है। वाई पे भी इस तरीके से माइनस रहेंगे, लेकिन हमको जितनी आवश्यकता उतना ही ग्राफ बना लेंगे। देखिए हमको अभी यही तो सबसे बड़ी चीज थी, यही तो सबसे बड़ी चीज थी क्या, कि इसमें माइनस भी आ रहा था, बाकी कुछ नहीं। देखिए ए बिंदु, देखिए ए बिंदु क्या है। सबसे पहली चीज, सबसे पहली वाली समीकरण की x बराबर y, इसको खींच दो। x बराबर y क्या है? ये जाएगी सीधी, सीधी जाने का मतलब क्या है, ये इस तरह से रेखा जाएगी, इस तरह से पूरी सीधी की सीधी जाएगी। ये है x बराबर y रेखा, और ये इधर की साइड में कैसे जाएगी? बिल्कुल सीधी जाएगी नीचे। ये क्या है? x बराबर y, ये रेखा वो है x बराबर y, ठीक है। पहली रेखा बन गई। अब दूसरी चीज देखिए, ए बिंदु क्या है? 0,1, 0,1 ए बिंदु, ये देखिए x पर 0, y पर 1, यानी कि ये बनेगा यहाँ पर ए बिंदु, ए। और बी बिंदु कहाँ है? x पर -2, x पर -2, ये यहाँ पर, ठीक है। और y पर 0, बस x पर -2 है तो x पर -2 ये आ गए, तो ये बी बिंदु बन गया, ठीक है। अब इससे रेखा क्या है? इससे रेखा किधर जाएगी? ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इससे रेखा ये है, इस तरह से है ये, और ये रेखा की यदि हम बात करें तो ये कैसी निकलेगी? इस तरह से निकलेगी ये, ठीक है। आगे निकल गई, ठीक है, आगे निकल गई। यही रेखा है ना, ये ऐसे आगे की ओर चली गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा जाना है इसको, इस तरह से चाहिए था, ये इस तरह से, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे निकल गई, ठीक है। चलिएगा, ये रेखा होगी, ठीक। अब आगे की बात करते हैं। इन दोनों समीकरणों का काम खत्म, ठीक है। आगे देखिएगा, एक तीसरी इसमें 4 रेखाएं बनेंगी, ठीक है। ये देखिए अब कि इसमें क्या, x बराबर 3, चौथी समीकरण x बराबर 3। तो x बराबर 3 का मतलब क्या है? केवल x बराबर 3, x पर 3 है, तो इसकी रेखा कैसे जाएगी? बिल्कुल सीधी रेखा जाएगी, इस तरह से जाएगी, सीधी की सीधी। ये रेखा जाएगी इस तरह से। हालांकि ये वाली जो रेखा है, इसको ढंग से लोगे तो ये देखिएगा, ध्यान से समझो जरा, इसको थोड़ा सा इस तरह से लो, ये देखिएगा, ये तो पूरी की पूरी रेखा ये इस तरह से जाएगी, ये सीधी। ये x बराबर y वाली तो ये हो गई। ये वाली रेखा देखिएगा, इस तरह से यदि मैं इसको काटू, सीधी की सीधी रेखा खींचूं इस तरह से आगे की, तो इस तरह से निकलेगी ये, ठीक है। यानी कि ये रेखा इस तरह से निकलेगी, ये देखिए, ये बिल्कुल सीधी जाएगी इस तरह से, देखिए ऐसे जाएगी ऊपर की ओर होती हुई, ठीक है। अब x बराबर 3 मतलब ये रेखा यहीं पर काटेगी इसको ये रेखा यहीं पर इस तरह से काटे, इसी तरीके से काटती हुई चली जाएगी ये ऊपर की ओर, ठीक है। ये इसी तरीके से, यानी कि ये रेखा इसी तरीके से जाएगी। ये हो गई x बराबर, ये y बराबर 4 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, y बराबर 4, ये 4 चौथी समीकरण, ठीक है। तो ये वाली रेखा, ये कौन सी है? ये है x बराबर 3। ऐसे ही एक रेखा और जाएगी y बराबर 4, y बराबर 4, ये वाली रेखा कहां तक जाएगी? ये इस तरह से जाएगी, ये रेखा, ये है आपकी, यहां पर लिख दे रहा हूं y बराबर 4, और ये वाली रेखा को और ऊपर कर दीजिए, ये, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए ग्राफ कौन सा डार्क होगा। अब इसमें कई खाने बन रहे हैं, एक बिंदु यहां पर भी कटान बिंदु भी निकल आया। अब कटान बिंदु निकालने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कटान बिंदु देखिए ए बी, और ये इसको सी मान लीजिए। तो यहाँ पे ग्राफ बना दे, ग्राफ के बाद में कटान बिंदु क्या है? कटान बिंदु आ गया आपका सी, और सी के निर्देशांक क्या बनेंगे? सी बराबर क्या हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, आपको ये तो पता चल रही है कटान बिंदु पर कि ये x बराबर 3 पर आ रहा है, x बराबर 3 पर आ रहा है, यहाँ पर x बराबर 3, तो ये x बराबर तो 3 आ रहा है भाई। कटान बिंदु इस पर आ रहा है x बराबर 3, जब x बराबर 3 आ रहा है तो यहाँ पे देखिएगा समीकरण 2 से x बराबर 3 कटान बिंदु निकलेगा, तो x बराबर 3 तो हमको पता ही चल गया, ये यहाँ पर सीधे सीधे ये x पर आ रहा है 3 पर, तो x बराबर 3 समीकरण 2 में रख दो, x बराबर 3
समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ही है ना ये खाली, तो ये देखिए -3 प्लस का 2y बराबर 2, तो 2y बराबर 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया 5/2 हो गया। तो बिंदु C क्या बन गए, x की जगह पे तो हमारा 3 लिया और y की जगह पे 5/2, तो ये आ गया। C के निर्देशांक भी हमको पता चल गए। अब केवल टेबल बनाना है, टेबल, और टेबल में हमको कौन कौन से बिंदु लिए जाएंगे बस वो चीज और सीख लो। टेबल में बिंदु कौन कौन से लिए जाएंगे, बिंदु, और ये z बराबर, z कितना है 2x + 3y - 1, ये ठीक है। z तो बाद की बात है, पहले ग्राफ देखिए, देखो इसमें बिंदु कितने सारे बन रहे हैं। इसको ओरिजिन मान लो O, देखो कितने सारे, ये A, देखो कितने सारे देखते, देखिए BAO, एक तो ये है, देखो कितने सारे क्षेत्र हैं डार्क करने के लिए। B पहला देखिए BAO, फिर दूसरा AOC आ गया, ठीक है। फिर एक देखिए AC, यहां पे भी कोई ना कोई बिंदु मान लो AOC, एक ये वाला भी आ रहा है, एक ये वाला भी यहाँ पे कोई ना कोई काट रहा है। देखिए और आगे को मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो बहुत सारी चीजें मैं अभी यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर काट रहा है तो ये भी अपने आप में एक बिंदु बनेगा। ये कौन सा बिंदु बनेगा, ABC हो गए, इसको मान ले रहे हैं D, मान ले रहे हैं D, इसको मान ले रहे हैं E, इसको मान ले रहे हैं F, और बस F हो गया, ठीक है। चलिएगा तो और इसको भी मान लीजिए कुछ ना कुछ F, इसको FG मान लीजिए, इसको G मान लीजिए, इसको मान लीजिए H। अब बहुत सारे बन गए, तो अब कौन सा ग्राफ डार्क करें, देखिएगा ये देखिए OCG ACFH ACFH, ये वाला भी ग्राफ FCD ये CDE, कौन सा ग्राफ डार्क करें। अब हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक एक करके समीकरण को पढ़ो। इससे तो x बराबर y, ये तो अपनी x बराबर y है, ये तो इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। चलिए इसका तो काम खत्म। इससे पढ़िए, इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ बड़ा है, इधर मुंह बड़ा ऐसे बनना है, तो इसका मतलब बड़ा, बड़ा हमेशा किधर जाता है, ऊपर की ओर, ठीक है। ऊपर का मतलब क्या, देखिए x की तरफ x है तो बड़ा इधर की ओर है, और y है तो बड़ा ऊपर की ओर है, मतलब इधर की ओर सारी चीज इधर है, या तो ऊपर चले जाओ या इधर चले जाओ, यही तो बड़े का मतलब। चलिएगा तो ये कौन सी समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है, ये वाली दूसरी समीकरण है। देखो ये वाली दूसरी समीकरण थी, ये वाली थी ना दूसरी समीकरण, देखिए -x + 2y = 2, ये है दूसरी समीकरण, क्योंकि इसी से तो निकला था ये माइनस वाला मान। ये दूसरी समीकरण, ये 0,1, ये वाला 0, ये वाला 1 A बिंदु और ये B बिंदु, यही तो निकल रहा है इसी समीकरण से, तो ये है 2। और ये समीकरण क्या कह रही है, इससे बड़ा, मतलब इससे बड़ा, और बड़े का मतलब क्या है, इससे बड़े का मतलब ये हुआ कि ये ऊपर की ओर ले जा रही है, ये ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि इधर की ओर, ऊपर, इधर इस तरह से ऊपर की ओर जाएगा इसका, ठीक है। इधर भी ऊपर, सॉरी ये वाला, यहां से देखिए ये वाली समीकरण है, इससे ऊपर की ओर जा रही है। अब बताइए कौन सा ग्राफ डार्क करें, क्योंकि देखो ये वाला नहीं, इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है, या तो एक वाला, देखिए ये वाला भी कट गया, अब बस ये वाला बच रहा है AHFC, यानी कि एक तो ये बच रहा है, ये वाला ग्राफ डार्क हो सकता है, या आपका CDE वाला ये वाला ग्राफ डार्क हो सकता है। बस ये वाला तो दोनों को छू रहा है बस, और कोई तो डार्क नहीं हो सकता। या इसका मतलब ये ऊपर वाले में भी जा सकता है, तो CFD ये। तो अब केवल इन्हीं ग्राफों पर फोकस करो, औरों से तो कोई लेना देना नहीं है। बस अभी तीनों में से कौन सा डार्क करें, पहली रेखा तो ये बता रही है ना, ये वाला, ठीक है। चलिएगा अब देखिए और आगे बढ़ते हैं, 2 समीकरण हो गई, अब तीसरी समीकरण देखिए। तीसरी समीकरण ये है 3 से छोटा, 3 से भी बड़ा, ये देखिए बड़ा, ये भी बड़ा है, तो 3 से बड़ा। x बराबर 3 वाली लाइन कौन सी है, ये है, इससे भी बड़ा, इससे देखिए ये केवल x है, और केवल x से बड़े का मतलब ऊपर की ओर जाना नहीं है, x का बड़े का मतलब है x की तरफ बढ़ना, 1 2 3 इधर की ओर जाना, x का मतलब इधर की ओर बढ़ा। तो x का मतलब इससे किधर जाएगा, इससे इधर की ओर जाएगा। तो मतलब क्या, जब इससे इधर जाएगा तो मतलब ये वाला, ये AOC
AOC यानी कि AHF इससे भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब इसका भी ग्राफ डार्क नहीं होगा। अब केवल दो पॉसिबिलिटी बचती है, या तो ये वाला ग्राफ डार्क होगा या ये वाला, क्योंकि ये रेखा कह रही है ऊपर जाएगा और ये रेखा कह रही है इधर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये रेखा कह रही है इधर जाएगा और ये वाला रेखा कह रही है ऊपर जाएगा। बस ये दो बच रहे हैं ग्राफ। अब ये दो, अब इनमें से कौन सा डार्क करें उसका अभी देखो। अब चौथी समीकरण देखो, चौथी समीकरण है ये वाली, y इज लेस देन, इसका y वाले का लेस यानी कि ये वाला y इज लेस देन y का लेस यानी कि कम। y का कम है नीचे की ओर जाना। y का मतलब है नीचे की, देखिए y का ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। और ये वाली, ये कौन सी है y वाली लाइन है ये वाली, y बराबर 4 है ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन जो है कह रही है नीचे जाएगा ग्राफ। ये वाली लाइन कह रही है नीचे जाएगा ग्राफ, ये वाली लाइन कह रही है नीचे जाएगा ग्राफ। अब देखिएगा दोनों का कॉमन कौन सा हो जाएगा, दोनों का कॉमन ये वाली लाइन कह रही है इधर जाएगा ग्राफ और ये वाली कह रही है नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, नीचे की ओर जाएगा। लेकिन अब अभी भी दो पॉसिबिलिटी बच रही है, क्योंकि यहां से भी डार्क हो सकता है और यहां से भी डार्क हो सकता है ये। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों रेड कहां पे कर रही है, क्योंकि अभी हमारे क्या है कि 4 समीकरण बन रही है। तो अब दोनों पे ध्यान नहीं देना, चारों से डार्क कौन सा हो रहा है, चारों से डार्क कौन सा हो रहा है अब वो लिया जाएगा, क्योंकि दो तो यहां पर भी हो रहे हैं यहां पे हो रहे हैं। अब ये देखो चारों रेखा किस में मिलेंगी, चारों रेखा देखिएगा इसमें केवल 1 2 3 ये मिल रही है। देखिएगा ये वाली रेखा ये तो कुछ कह ही नहीं रही है, ना तो ये इधर जा रही है ना इधर जा रही है, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है। तो अब इसमें भी देखिएगा, इसमें क्या है 4 समीकरण थी, चारों से देखिएगा मिलता जुलता। देखिए एक तो ये आ गई इसमें, दूसरी इसमें ये आ गई, तीसरी इसमें ये आ गई और चौथी इसमें ये वाली रेखा। देखिए इसका मतलब देखिएगा इसमें मिल रही है चारों इसमें मिल रही हैं, क्योंकि ये वाली रेखा से जो इधर की साइड में जाएगा x बराबर 3 से इधर जाएगा, इधर जाएगा ग्राफ, तो यहां तक जाएगा। तो ये केवल एक और इससे 2 और इस वाली रेखा से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो बराबर है। तो ये केवल 2 रेखाओं का मिला जुला रहेगा। लेकिन जब ये इसको भी पार करते हुए जाएगा यहां तक, तो यहां पर मतलब क्या है कि इसका ये वाला जो ग्राफ है इधर मिलेगा, ये ऊपर वाले का नीचे वाले का ऊपर वाले का नीचे, इस वाली रेखा से ऊपर, इस वाली रेखा से नीचे और इस वाली रेखा से इधर। तो 3 रेखाओं का मिल गया, चौथी वाली से तो कोई लेना देना है नहीं। तो ग्राफ किससे, ये वाला डार्क होगा। समझ में आ गई बात, ये वाला डार्क होगा, ये वाला डार्क। ठीक है, अब कहोगे आप कि ये वाले इस वाले को ऊपर लेके जाएं तो ये भी तो तीसरा बन जाएगा, लेकिन इसकी बाउंड्री यहां तक रुक जाएगी, इसकी बाउंड्री यहां तक रुक जाएगी, इसकी यहां तक रुक जाएगी। ये केवल यहां तक डार्क होगा, इसीलिए इसका मतलब क्या है कि ये वाला डार्क होगा। चारों से कौन सा है, ये वाला डार्क होगा, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये वाला डार्क होगा। ठीक, क्लियर है बात, ये वाला डार्क होगा। अब ये वाला डार्क होगा तो इसमें देखिएगा सी बिंदु की आवश्यकता पड़ी, सी का मान हैगा, और डी बिंदु की आवश्यकता पड़ी, डी का तो मान है ही नहीं हमारे पास, ना तो डी है ना ई है, ना डी है ना ई है। तो अब क्या करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां से डी और ई के मान भी निकाल लो। डी और ई के मान कैसे निकालेंगे, देखिएगा ये देखो सिंपल तरीके की बात बता रहा हूं मैं। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आपको पता है कि ये y बराबर 4 तो है, यहाँ पे y की जगह पर तो 4 है, x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, देखिएगा x का मान यहां से निकालेंगे 6 के लगभग आएगा। यहाँ पे देखिएगा y की जगह पे यहाँ पे 4 रख के देखो, यहाँ पर 4 रखेंगे y की जगह पे, तो इस वाले समीकरण में 4 रख देंगे। यहाँ पे ये वाला y का मान तो 4 है ही, तो यहाँ से x का मान निकालना है। इस वाले समीकरण में y की जगह पे हम यदि 4 रख दें तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे देखिए x माइनस 2y, इसके नीचे लिख देना, इसके नीचे, यहाँ टेबल से पहले ये काम और कर लेना। टेबल से पहले यहाँ पर जो है ये वाली चीज जोड़ देना, इधर वाली। क्या जोड़ोगे कि y बराबर 4 समीकरण 2 में रखने पर तो क्या माइनस एक्स प्लस 2 गुणा 4 बराबर 2, तो माइनस एक्स ये हो जाएगा प्लस 8 बराबर 2, तो माइनस एक्स बराबर 8 इधर चला जाएगा, 2 माइनस 8, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 6, तो एक्स बराबर आ गया 6। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, एक्स का मान 6 और वाई का मान 4, 6,4 आ गया। ठीक है, दूसरा।
अब ये डी बिंदु कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर भी y का मान कितना है, इतना ही, तो यहाँ पर भी ये एक ही उस पर आ रहे हैं, तो इसकी देखिएगा ये, हालांकि ये वाली जो रेखा है ये इससे टच होगी, लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये इस रेखा पर भी है, ये वाला बिंदु इस रेखा पर भी है, और यहां से पता चल रहा है कि ये दो रेखाओं को टच कर रहा है, ये डी बिंदु दो रेखाओं को टच कर रहा है। कौन कौन सी दो रेखाओं को, एक तो ये वाली समीकरण है x बराबर y और एक y बराबर 4, तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर y बराबर तो 4 है, लेकिन x का मान कितना है, तो वो हमको निकल जाएगा यहाँ से, तो जो y का मान 4 है, ये x बराबर y, जो y बराबर 4 है तो x बराबर भी 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे d बिंदु कितने मिल गए, तो देखिएगा यहां से आपको पता चल गया, ये d बिंदु मिलेगा आपका 4,4, और यहां से आपका e बिंदु मिलेगा 6,4 ई बिंदु। तो ये दो तीन बिंदु, और आपको ये वाली लाइन यहाँ पे लिख देनी है। फिर टेबल बनानी है, तो टेबल में आपको कितने बिंदु लेने हैं, टेबल में केवल c लेना है, c और एक e लेना है, और आपका एक d लेना है, ये वाले बिंदु लेने हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गई बात भाई। ये वाली रेखा आपको कहेंगे सर यहाँ पे भी 4 है, तो 4 तो इसी समीकरण में लिखो, इसी समीकरण में नहीं, ये देखो ये बिंदु किस किस रेखा पर पड़ रहा है, एक तो इस पर पड़ रहा है y बराबर 4 और एक x बराबर y पर पड़ रहा है, तो जब y का मान 4 हमको पता चल गया तो x का मान भी 4 ही होगा, क्योंकि ये देखिए नीचे 4 पर टच करेगा, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब c का मतलब कितना, c का मतलब है 3,5/2, e का मतलब कितना 6,4, और d का मतलब कितना 4,4, ठीक है। ये अब ये वाली वैल्यू यहां पर रख के इसकी मान निकालने, यानी कि ये कितना था, ये 2x प्लस 3y माइनस 1, ये रफ कार्य बता रहा हूं, रफ कार्य, ये -1 है, ठीक है। यदि मैं यहां पर x की जगह पर कितना 3 रखूं, x की जगह पर कितना 3 रखूं, और y की जगह पर कितना y की जगह पे 5/2 रखूं, चलिएगा पहले तो मैं यहाँ पे ये मान निकालने के लिए क्या करूं, इसको मिटा दे रहा हूं, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, बाकी काम तो टेबल ही तो बनानी है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ से तो आपको ये निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। ये देखिएगा ये चीज थी आपकी z बराबर 2x प्लस 3y माइनस 1 था, तो x बराबर कितना रख रहा हूं मैं, c बिंदु रख रहा हूं, c का मतलब 3,5/2 रख रहा हूं, तो x की जगह पे 3 प्लस 3,5/2 माइनस 1, तो कितना होगा 3 दूनी 6 प्लस ये 5 या 15/2 माइनस 1, 6 में से 1 गया 5 प्लस 15/2, तो कितना आ जाएगा, वैसे भी आपको मैं बता दूं, देखिए 5 दूनी 10 और 15 25, 2 का 12, 2 पंजे 10 और 10 और 15 25/2 आ गया, ये तो आ जाएगा 25/2, 6,4 रखेंगे, 6,4 रख लो, हल कर लेना अपने आप, मैथ के स्टूडेंट इतना तो कर ही लोगे। अब कितना रखना है, 6,4 रखेंगे, जब 6,4 रखेंगे x की जगह पे 6, 2,6 प्लस 3, y की जगह पे रखेंगे 4 माइनस 1, 6 दूनी 12 प्लस 4 दिया 12 माइनस 1, 12 दूनी 24, 24 में से 1 गया, ये हो जाएगा 23, 4,4 रख लो, 4,4 रखेंगे, तो यहाँ पे 4,4 रखेंगे, तो x की जगह पे भी 4 प्लस y की जगह पे भी 4 माइनस 1, 4 दूनी 8, 4 दिया 12 माइनस 1, 8 20 में से 1 गया 19, ये आ जाएगा 19। क्या पूछा था, न्यूनतम मान पूछा था, तो न्यूनतम मान है कितना, कितना रहा न्यूनतम मान, देखिएगा इसका मतलब 25/2 का मतलब 12.5, ठीक है। न्यूनतम मान कौन सा है, ये वाला 25/2, तो 3 का मान लिख देंगे, 3,5/2 पर न्यूनतम मान, ठीक है, इतने पर z का न्यूनतम मान कितना है, न्यूनतम मान 25/2 है, 25/2 है, दिस इज राइट आंसर, ठीक है। ये लिख दो 3,5/2 पर z का न्यूनतम मान 25/2 है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, देख लीजिए दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है, जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 25/2, 25/2 इज द राइट आंसर, ठीक है। मॉडल में चेक कर लीजिएगा, इतना ही आ रहा है, ठीक है, बहुत ही प्यारा है ना।
देख लीजिए। बस आपको क्या है, इन चीजों का ध्यान रखना है, ग्राफ कौन सा डार्क होगा उसके लिए हमने तुम्हें फंडा बता ही दिया। बाकी रेखाएं, ये सबसे पेचीदा सबसे हार्ड सवाल था। ठीक है, चलिए सवाल है लास्ट सवाल और कर लीजिए। ये छठा है, ठीक है। छठे में क्या दिया था हमने, अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण दोनों। ये एक एक नंबर के सवाल है, क्योंकि एक समीकरण दे रखी है, एक नंबर में आता है। जो अब तक जो सवाल कराए थे वो 5 नंबर के, या तो 1 नंबर में सवाल आता है या 5 नंबर में आता है। सिंपल सी बात। जब एक समीकरण दे रखी होगी तो 1 नंबर में आएगा, और 2 समीकरण दे रखी होगी तो सीधे 5 नंबर में आएगा सवाल। जब 1 नंबर में तो 1 नंबर जैसा करना है। इसमें अधिकतम मान पूछा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधे सीधे आप क्या बनाओ, टेबल बनाओ। इसमें क्या बनाओ, टेबल बनानी है डायरेक्टली। टेबल सीधी सीधी बात, टेबल। ठीक है, ये अब टेबल में क्या करना है, देखिएगा, बिंदु लिखेंगे और यहां पर जेड का मान 4x + 3y। ठीक है, और बिंदु बनेंगे केवल दो बिंदु। कौन कौन से बनेंगे, देखिएगा। जब यहां पे x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, x बराबर 0। एक बार y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर हो जाएगा 3। एक बार x बराबर 0 रखा तो y बराबर 3। एक बार आपने क्या रखा, y बराबर 0 तो x बराबर कितना आया, 3 आया। ठीक है, सिंपल सी बात है। x का मान 0 तो y का मान 3। अब y का मान 0 तो x का मान 3 आया। बस ये वैल्यू यहां पर रखो, सीधे टेबल बनाओगे। x की जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पे 3, तो 3 तिया 9। अब x की जगह पे 3 रखेंगे तो 4 तिया 12, और y की जगह पे 0। ठीक है, ये तो काम खत्म। तो न्यूनतमीकरण, तो न्यूनतम मान तो लिख देंगे कितना, 0,3 पर z का न्यूनतम मान कितना है, 9 है, और 0,3 पर z का अधिकतम मान 12 है। यदि अधिकतम पूछा है तो अधिकतम वाले को उत्तर लिखेंगे, और न्यूनतम पूछता है तो न्यूनतम लिखते। ठीक है, बस टेबल बनाते उत्तर लिखते। ऐसे ही इसमें देखिएगा, सिंपल सी बात है। इसमें भी इसमें तो वो दे ही रखा। देखिए सवाल में x + y < 5। ठीक है, x > 0, y > 0। ये तो बिंदु और z क्या है, x² + y²। इसमें क्या पूछा, अधिकतम मान पूछा है। तो पहले तो बिंदु बना लो। जब ये 0 हो जाएगा, x पहले तो एक बार x 0 रखेंगे और एक बार y 0 रखेंगे। ये चीज जब मैं x 0 रखूंगा तो y बराबर 5 आएगा, और यदि y 0 रखूंगा तो x बराबर 5 आएगा। ठीक है, चलिएगा। अब यदि ये x की जगह पे 0 तो 0, y की जगह 5 रखूंगा, 5 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 25। यहाँ पे भी 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अधिकतम मान पूछा तो ये दोनों ही 25 आ रहे हैं, तो अधिकतम मान तो बराबर वही आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आप लिख देंगे 0,5 व 5,0 पर अधिकतम मान 25 है। काम खत्म। ठीक है, इसी तरीके से करना। 1 नंबर वाले सवाल को इसी तरीके से डायरेक्ट टेबल बनानी है आपको। ठीक है, चलिएगा, बहुत जल्दी कर दीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। ग्राफ कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। चाहो तो हाँ एक काम कर सकते हो, यहाँ की शुरुआत इस तरीके से कर सकते हो कि ये पहली थी x + y > 3, तो x + y = 3, तो x बराबर 0 पर y बराबर 3, और y बराबर 0 पर x बराबर 3। तो यहाँ पर बिंदु बन गए a 0,3, और यहाँ पर बन गए बिंदु b 3,0। अब बाकी टेबल बना दो, काम खत्म। इस तरीके से ये 3 लाइन और बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, ये बनाओ फिर टेबल बनाओ उत्तर लिखो, ये बनाओ टेबल बनाओ उत्तर लिखो। 1 नंबर में इतना करना है। आई होप का आप सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आज प्रायिकता के भी सवाल मिल जाएंगे, और ये खत्म। प्रायिकता के आज सवाल मिल जाएंगे, और आज हो सकता है इसका सॉल्यूशन बना दूं तो आज ही शाम को अपलोड कर दूं या कल अपलोड कर दूं। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।